नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। एरिक मेडहस नाम का लड़का जो बहुत ही कम उम्र में इस दुनिया से चला गया और उसके जाने के बाद दोस्तों उसके माँ ने एक ऑटोमेटिक राइटर्स की मदद से उसके आत्मा के साथ संपर्क किया और एरिक ने भी उसके जवाब बहुत ही अच्छे से दिए हैं। आज के इस भाग में दोस्तों एरिक के माँ ने एरिक से ये पूछा कि इंसान का जब जीवन खत्म हो जाता है तब तुमने जैसे कहा कि वो आत्मलोक में चला जाता है, आत्मलोक में आखिर जो आत्मा होती है वो आखिर क्या करती है। इसका जो जवाब है एरिक ने बहुत ही अच्छे से दिया है। उसने ये कहा है कि आत्मलोक में आत्मा का उद्देश्य जो होता है वो सीखना होता है, चीज़ों को ग्रहण करना होता है, ज्ञान को ग्रहण करना होता है। यहाँ पर जिस तरीके से हमारे आत्मा का कैसे विकास होगा उसके बारे में सोचना, उस तरीके से कार्य करना, जो बड़े बड़े मार्गदर्शक होते हैं उनसे ज्ञान लेना, उन ज्ञान को मैं किस तरीके से अपने जीवन में मतलब इम्प्लीमेंट करूँगा, उस ज्ञान को किस तरीके से उसका मैं उपयोग करूँगा और जितना हो सके जीवन का कैसे मैं सार्थक करूँगा, इन सारी चीज़ों के बारे में आत्मा वहाँ पर मतलब ज्ञान लेती है। उसको बहुत सारी चीज़ें सीखने होती है। इसके साथ साथ एरिक ये कहता है कि उस आत्मा ने पिछले जन्म में जो भी अपने कर्म किए हैं, मतलब बस एक ही जन्म में नहीं बल्कि और भी जितने अभी तक उसने जन्म लिए हैं, तो उसमें मतलब उसने क्या कर्म किए, क्या उसमें अच्छा था क्या बुरा था, इन सारी चीज़ों की समीक्षा करना ये भी महत्वपूर्ण कार्य होता है। अगर कोई आत्मा बहुत ही अच्छे लेवल पर अब गई है तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो उसके लिए मतलब अभी करना महत्वपूर्ण है जिससे वो और भी आगे के लेवल पर चली जाएंगी। इन सारी चीज़ों के बारे में आत्मा वहाँ पर बहुत ज़्यादा शिक्षा ग्रहण करती है। ऐसे में उसकी मार्गदर्शक आत्मा हो, उच्च बली आत्मा हो, ये उनको बहुत ज़्यादा मदद करती है। उसके समूह की आत्मा उसको मतलब उसके साथ हमेशा रहती है। तो इस तरीके से आत्मा का जो वहाँ पर सफ़र होता है दोस्तों, वो एरिक ये कहता है कि बस हमारी कोई मदद करे ऐसी नहीं होता, बल्कि हम भी हमारे करीबी लोगों की मदद करने की कोशिश करते हैं। तो इन सारी चीज़ों से मतलब आत्मा सीखती है, आत्मा का जो आगे का सफ़र है वो आगे बढ़ता जाता है। तो इस तरीके से एरिक हमसे ये कहता है कि आत्मा का वहाँ पर जो सफ़र है इस तरीके से होता है जहाँ पर भी वो ज्ञान ग्रहण करेगी, जहाँ पर वो और आगे जाने की सोचेगी, जहाँ पर उसमें जो भी कमियां है उसको वो दूर करने की कोशिश करेगी, जहाँ पर उसमें जो भी अच्छाई है उसका वो फ़ायदा सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि उसके करीबी लोग या फिर उसके जीवन में आने वाली और भी आत्माओं के लिए वो कुछ करने की कोशिश करेंगे। तो इस तरीके से आत्मा का जो सफ़र है आगे चलता है। और उसने ये भी कहा है कि जैसे हमने अब तक जितने जन्म लिए हैं उसकी अच्छे से समीक्षा करना, उसमें अपने आप को वो कहाँ पर गलत हो गए हैं, कहाँ पर उन्होंने अच्छा कार्य किया है, इन सारी चीज़ों को सोचकर जीवन में आगे बढ़ना ये आत्मा का कहीं ना कहीं उस दुनिया का उद्देश्य होता है दोस्तों। तो दोस्तों एरिक के माँ ने उसको और भी जो महत्वपूर्ण सवाल पूछे और एरिक ने उसका किस तरीके से जवाब दिया, इसको अगले भी भाग में हम इसी तरीके से ज़रूर देखेंगे दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने किसी अपने को खोया है और अगर आप किसी जेन्युइन भरोसेमंद थेरेपिस्ट की तलाश कर रहे जो आपके अपनों के संदेश आपको दे सके, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। हम जितना हो सके आपको किसी अच्छे थेरेपिस्ट के बारे में बताने की कोशिश करेंगे जो आपको बहुत ही अच्छे से संदेश दे और आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।